नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो अमेरिकन क्राइम थ्रिलर डोंट से अ वर्ड पर है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ लुटेरे बैंक से 10 मिलियन का हीरा चुराने आए हैं। इनका बॉस पैट्रिक अपने सहयोगी को एक लॉकर दिखा के उसे तोड़कर उसके अंदर से हीरा निकालने के लिए कहता है। वह उसके अंदर से हीरा निकालता है और छोटे से कपड़े के पाउच में डालकर अपने बॉस को दे देता है। इसके बाद लुटेरे दो ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं और दो कार में बैठकर अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं ताकि वे पुलिस को चकमा दे सकें। कुछ आगे निकल जाने के बाद 10 मिलियन के हीरे के दर्शन करने के लिए बॉस पैट्रिक कपड़े की थैली खोलकर देखता है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उस थैली में एक मामूली सा रत्न था। वो समझ जाता है कि उसके सहयोगी ने उसे डबल क्रॉस किया है। इसके अगले दृश्य में 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। डॉक्टर नेथन जो एक नामी साइकेट्रिस्ट है और टीन एज बच्चों का इलाज करता है। उसकी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ दोनों बहुत अच्छी चल रही है। हॉस्पिटल से घर जाते समय वह अपनी बेटी जेस्सी जो 8 साल की है उसे फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वह 10 मिनट में घर पहुंच जाएगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ के पाँव में प्लास्टर लगा हुआ है। अभी वह आधे रास्ते ही पहुंचा था तभी उसे हॉस्पिटल से कोई इमरजेंसी केस आया है ऐसा कॉल आता है। वह वापस हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां नाइट शिफ्ट का डॉक्टर लुइस उसे बताता है कि ये केस थोड़ा पेचीदा है और तुम ही हैंडल कर सकते हो। वह बताता है पेशेंट का नाम एलिजाबेथ है। वो एक टीनेज लड़की है। जब से आई है न खा रही है, पी रही है और ना ही कुछ बात कर रही है। एक जगह स्टैचू बनी बैठी हुई है और फिर उसे खून से लथपथ एक लड़के की फोटो दिखाता है। उसे बताता है कि इसकी ऐसी हालत उसी लड़की ने की है। डॉक्टर नेथन उसकी मेडिकल फाइल पढ़ता है। वहां से उसे पता चलता है कि 8 साल की उम्र में एलिजाबेथ ने अपने पिता को ट्रेन के नीचे कुचलकर मरते हुए देखा था। तभी से उसकी ऐसी हालत हो गई है। डॉक्टर नेथन देखता है कि एलिजाबेथ अपने बेड पे स्टैचू जैसे बैठी है। उसके हाथ में काफ़ी सारे जख्म हैं। वह उसके साथ अपने तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देती, बस अपनी उंगलियों को अजीब ढंग से हिलाती रहती है। नेथन जैसे ही वहाँ से जाने लगता है वो लड़की बोलती है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगी। नेथन पूछता है क्या नहीं बताओगी? इस पर वो कहती है वही जो सब लोगों को चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगी। इसके अगले दृश्य में दिखाया जाता है बैंक लूटने वाले गैंग का बॉस पैट्रिक अपने 2 साथियों के साथ एक अपार्टमेंट के अंदर जबरदस्ती घुसता है। उस अपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वह उस औरत को मार देता है और अपने दोनों साथियों की मदद से वहां कुछ कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को सेटअप करता है। डॉक्टर नेथन घर आता है। उसकी बीबी और बेटी उसे समझते थे। उसके लेट आने पर कुछ ड्रामा नहीं करते हैं। डॉक्टर नेथन अपनी बेटी जेस्सी को बड़े प्यार से उसके बेडरूम में जाके सुला देता है। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ आवाज आती है। वह देखता है कि एक पतंग सामने वाले फ्लैट की खिड़की में फंसी हुई है। अगले दिन सुबह वह नाश्ता बनाता है और जस्सी को बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है। वहाँ जस्सी नहीं होती। वह पूरे घर में जस्सी को ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसका ध्यान घर के दरवाजे पे जाता है। दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। वह घबराया हुआ घर के बाहर जाता है। वहाँ कॉरिडोर में उसे जस्सी का सॉक्स मिलता है। वह समझ जाता है कि जस्सी को किसी ने किडनैप कर लिया है। वह तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे समझ में आता है कि किडनैपर ने उसका फोन हैक कर लिया है। उसको दूसरी तरफ से किडनैपर की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। यहाँ हमें दिखाया जाता है किडनैपर और कोई नहीं, वही बैंक लूटने वाले गैंग का बॉस पैट्रिक है। उसने उस बुढ़िया को मार के उसके घर के एक कमरे में जेस्सी को कैद करके रखा था। नेथन कहता है पहले मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरी बेटी सही सलामत है। वह 2 मिनट के लिए जेस्सी को फोन देता है और बाद में उससे फोन छीन लेता है। डॉक्टर उसे गुस्से में कहता है तुझे कितने पैसे चाहिए? इस पर वह कहता है पहले अपनी पत्नी को उठाकर ठीक से बेड में बिठा दो, नहीं तो उसकी दूसरी टांग भी टूट जाएगी। नेथन पीछे मुड़कर देखता है। उसकी पत्नी रोते रोते एक तरफ गिर गई थी। वह तुरंत उसे उठाकर सीधा करता है। वह समझ जाता है कि किडनैपर कहीं आसपास की बिल्डिंग में ही है और उनके घर पर नजर बनाए हुए हैं। वह अपनी खिड़की बंद करने लगता है। इस पर पैट्रिक उससे कहता है खिड़की बंद करने की जरूरत नहीं है और कहता है कि अगर तुमने किसी को फोन करने की कोशिश की या फिर इशारा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। वह उससे कहता है तुम्हारे हॉस्पिटल में एलिजाबेथ नामक मानसिक रूप से जो बीमार लड़की है उसे एक 6 डिजिट नंबर पता है। उस नंबर को आज शाम 5 बजे से पहले उससे उगलवाना है और मुझे बताना है। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा।
लेकिन कोई होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ का पिता वही आदमी है जिसने पैट्रिक को डबल क्रॉस करके हीरा चुरा लिया था। एलिजाबेथ ने हीरा अपने पिता के कॉफिन में छुपाया था। उस कॉफिन का नंबर ही पैट्रिक को चाहिए था। डॉक्टर नेथन अपनी बीवी को गले लगाकर कहता है कि वो लोग की नज़र हम पर है, इसलिए जैसा वो कह रहे हैं वैसा मुझे करना पड़ेगा, और धीरे से उसके हाथ में एक पर्ची छोड़ देता है जिसमें लिखा था अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने सेल फोन से 911 डायल कर लेना। हॉस्पिटल पहुंच के वह एलिजाबेथ की मेडिकल फाइल का अच्छे से अध्ययन करता है। वहां से उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ को अपने पिता की मौत का ट्रॉमा तो है, लेकिन वो जैसा अपने आप को दिखा रही है वैसी वो है नहीं। वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही है ताकि उसे हॉस्पिटल में रखा जाए, क्योंकि यहाँ उसे सुरक्षित महसूस होता है। डॉक्टर नेथन एलिजाबेथ से फिर बात करने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि जिस लड़के को तुमने जख्मी किया है, क्या उसका तुम्हारे पिता की मौत से कुछ लेना देना है? यह सुन वह बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि किडनैपर्स ने एलिजाबेथ के रूम के एयर कंडीशन डक्ट में लिसनिंग डिवाइस लगा के रखा हुआ है, जिसके थ्रू वो इन दोनों की बातें सुन रहे थे। घर पर डॉक्टर नेथन की वाइफ चुपके से अपने सेल फोन से 911 को डायल करती है, लेकिन तभी उसे लैंडलाइन पे किडनैपर्स का फोन आता है। पैट्रिक उससे कहता है कि अपने सेल फोन को ऑफ करके साइड में रख दो, और उसे वो सब बातें बताता है जो उसने पिछली रात को अपनी बेटी और पति के साथ की थी। यह सुन वो समझ जाती है कि अभी तक जो वो सोच रही थी कि ये लोग खिड़की से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने इसके कमरे में स्पाई कैमरा लगा रखा है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि डॉक्टर नेथन फिर से एलिजाबेथ की फाइल्स चेक करते हैं। उन्हें उसमें 10 साल पुरानी एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, जिसमें लिखा था कि सबवे में ट्रेन से कुचलकर मारे गए आदमी की बेटी कॉफिन ले जाने वाली गाड़ी में मिली। वह एलिजाबेथ से एक बार फिर बात करने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि उसकी 8 साल की बेटी जेसी को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। उनके अनुसार तुम्हें कोई 6 डिजिट नंबर मालूम है जो मुझे तुमसे उगलवा के उन्हें बताना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी बेटी को मार देंगे। एलिजाबेथ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता की मृत्यु का दृश्य फ्लैश होने लगता है। वह रोते हुए डॉक्टर नेथन से कहती है, मुझे उन लोगों से डर लगता है जिन लोगों ने मेरे पिता को मारा था। डॉक्टर नेथन उसे गले लगा के सांत्वना देते हैं। वह बताती है कि वह नंबर उसके पिता के कॉफिन का है और वो पूरी कोशिश करेगी उस नंबर को याद करने की। यहाँ किडनैपर की कैद में डॉक्टर की बेटी जेसी उन लोगों को चकमा देकर खिड़की के बाहर देख लेती है। उसे सामने वाले अपार्टमेंट में पतंग फंसी हुई दिखाई देती है। वो तुरंत समझ जाती है कि वह अपनी ही बिल्डिंग में कैद है और वो भी उसके घर के बाजू वाले घर में। वह एयर कंडीशन डक्ट के सामने बैठ के गाना गाने लगती है। क्योंकि डक्ट सभी घरों से कनेक्टेड थे, उसकी आवाज उसकी माँ तक पहुँचती है। लेकिन किडनैपर्स को स्पाई कैमरा के थ्रू पता चल जाता है कि जस्सी ने चालाकी से अपनी आवाज अपनी माँ तक पहुँचाई है। अब क्योंकि जस्सी की माँ को पता है कि जस्सी कहाँ कैद है, इसलिए पैट्रिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वह अपने एक साथी को बोलता है कि जस्सी की माँ को खत्म कर दो और खुद जस्सी को लेकर बाकी के साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लुइस डॉक्टर नेथन के पास एक सिरिंज में मेडिसिन लेकर आता है और उससे कहता है कि इस मेडिसिन के इफेक्ट से एलिजाबेथ को सब कुछ याद आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। डॉक्टर नेथन कहता है, तुम पागल हो क्या? इस मेडिसिन से उसकी जान जा सकती है। तभी डॉक्टर नेथन को अपने सेल फोन की रिंग सुनाई देती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि उसका सेल फोन जो अपने ऑफिस में वह रख के आया था वह डॉक्टर लुइस की कोट की जेब में कैसे है। डॉक्टर नेथन समझ जाता है कि डॉक्टर लुइस भी किडनैपर से मिला हुआ है। वह उस पर चिल्ला के कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने जानबूझकर मुझे इस केस में फंसाया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में है। डॉक्टर लुइस बताता है कि वह मजबूर था क्योंकि उन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड सारा को किडनैप कर रखा है और वो चाहते थे कि एलिजाबेथ से हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर डील करे, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें इस केस में डालने के लिए कहा और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो सारा को मार देते। तभी एक ऑफिस बॉय वहां आता है और डॉक्टर लुइस से कहता है कि एक लेडी इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किडनैपर्स को अब सारा और डॉक्टर लुइस की ज़रूरत नहीं थी। कोई सबूत ना बचे इसलिए उन्होंने सारा को मारकर नदी में फेंक दिया था। डायमंड मिलने के बाद वह इन सभी को मारने वाला था। पुलिस सारा के बारे में पूछने उससे आई थी। यहाँ नेथन के घर में पैट्रिक के आदेश के अनुसार उसका साथी उसकी बीवी पर हमला करता है, लेकिन हाथापाई में वह खुद मारा जाता है।
डॉक्टर नेथन एलिजाबेथ को लेकर हॉस्पिटल से भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब पुलिस लुइस तक पहुंच चुकी है तो उस तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वह पुलिस को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता था क्योंकि पैट्रिक के अनुसार अगर पुलिस इन्वॉल्व हुई तो वह उसकी बेटी को मार देगा। डॉक्टर नेथन पैट्रिक से कहता है कि वह हार्ट आइलैंड पे जा रहा है जहां एलिजाबेथ के बाप की कब्र है, उसे भी वहां आने के लिए कहता है। किडनैपर्स जस्सी के साथ वहां आ जाते हैं। डॉक्टर नेथन एलिजाबेथ को 10 साल पहले उसके पिता के साथ हुए हादसे को याद करने के लिए कहता है। एलिजाबेथ को याद आता है कि कैसे पैट्रिक और उसके साथी उसके पिता का पीछा कर रहे थे। भागते भागते वह और उसके पिता सबवे में पहुंच जाते हैं। वहां पैट्रिक भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। डॉल जिसके अंदर उसके पिता ने हीरे को छुपाया था, उस डॉल को वह अपने से दूर कभी नहीं रखती थी, इसलिए वह डॉल उस वक्त भी उसके पास थी। उसका पिता उसे एक खंबे के पीछे छुपने के लिए कहता है और खुद उन लोगों से बात करने के लिए चला जाता है। वह देखती है कि पैट्रिक और उसके साथी उसके पिता को मार रहे हैं और इसी हाथापाई में उसके पिता को वह रेलवे ट्रैक पर धक्का दे देते हैं। उसी वक्त वहां से ट्रेन गुजरती है और उसके पिता की वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर वह बहुत जोर से चीखती है। पैट्रिक का ध्यान उस पर जाता है, लेकिन इससे पहले वह उस तक पहुंचे वहां पुलिस आ जाती है और पैट्रिक और उसके साथियों को पकड़ लेती है। एलिजाबेथ उस ट्रक में जाकर छिप जाती है जिसमें उसके पिता के कॉफिन को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। ट्रक में वह डरी सहमी सी अपने पिता के कॉफिन से लिपट कर बैठी हुई थी और कॉफिन के ऊपर अंकित नंबर को अपनी उंगलियों से महसूस कर रही थी। डॉक्टर नेथन देखता है कि वह अपनी उंगलियों को अजीब ढंग से हिला रही है। वह तुरंत एक धूल भरा ग्लास उसके सामने रख देता है। वह उंगलियां हिलाते हुए कॉफिन के ऊपर का नंबर उस धूल भरे ग्लास पे लिख देती है। डॉक्टर नेथन पैट्रिक को वो नंबर देता है और कहता है कि इसी कॉफिन में वो डॉल है। पैट्रिक तुरंत उस कब्र की खुदाई कराता है और उसे खोल कर देखता है, लेकिन उसमें डॉल नहीं होती। वह गुस्से से तमतमाता हुआ एलिजाबेथ के मुंह पर बंदूक तान देता है। डॉक्टर नेथन उसे रोकने के लिए उस पर झपटता है। इसी झपटा झपटी में हवा में गोली चल जाती है। डॉक्टर नेथन कहता है उसने जो नंबर लिखा है वो पीछे से लिखा है और वो ग्लास को सीधा करके सही नंबर उन्हें दिखाता है। उस नंबर के कब्र की खुदाई शुरू होती है। वह कब्र एलिजाबेथ के पिता की थी और उसमें वह डॉल मिल जाती है। पैट्रिक डॉल से हीरा निकाल लेता है। डॉक्टर नेथन कहता है तुम्हें हीरा मिल चुका है, अब हमें यहाँ से जाने दो। इस पर पैट्रिक हंसता है और अपने साथी से कहता है कि इन सभी को मार दो। डॉक्टर नेथन अपने बचाव के लिए उनसे भिड़ जाता है। इसी दौरान गोलियां भी चलती हैं। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर जो डॉक्टर नेथन को ढूंढते हुए उसी एरिया तक पहुंच गई थी, वह भी वहां आ जाती है। सभी के बीच घमासान लड़ाई होती है। इस लड़ाई में पैट्रिक के सभी साथी मारे जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो जाती है। डॉक्टर नेथन पैट्रिक को उसी कब्र में धकेल देता है जो उसने खोदी थी हीरा निकालने के लिए और एक लीवर खींच देता है जिससे कई टन मिट्टी उस कब्र में गिर जाती है और पैट्रिक उस कब्र में जिंदा दफन हो जाता है। मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। डॉक्टर नेथन जस्सी को अपनी गोदी में लिए बाहर आता है। वहां वह अपनी वाइफ को देखता है जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी डॉक्टर नेथन का ध्यान दूर अकेले खड़ी एलिजाबेथ पे जाता है। वह उसके पास जाता है और उसे बड़े प्यार से अपनी फैमिली में शामिल कर लेता है और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। उम्मीद है मूवी आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।